पहले एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा जो यूनिट सेटअप लगा है हाइड्रोपोनिक का, ये तो बेसिकली बिजनेस यूनिट की तरह से हो गया। इसमें मतलब इतना बड़ी यूनिट लगाने में कितना खर्च आता होगा? ये यूनिट जैसा कहें कि कमर्शियल यूनिट जो होती है वो कम से कम 5,600 स्क्वायर फीट की होती है। तो ये हम ट्रेनिंग पर्पस से छोटा बनाया है हमने। है तो कमर्शियल सेटअप, ये भी ऑटोमेटिक पूरा सेटअप बना हुआ है, पर इसे छोटा बनाया गया है, यानी 1,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। और इसको बनाने में करीब 11 लाख का खर्च आ रहा है, जो पूरा यूनिट बनाने में। और ये सोलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये अलग से 7 लाख का है, जिसमें 10 किलोवाट का कनेक्शन दिया गया है, जिससे ये सारा यूनिट चलेगा। अच्छा, तो 11 लाख रुपए की कॉस्ट इस यूनिट को लगाने में आ गई। अलग से पावर सप्लाई के लिए आपने 7 लाख रुपए का सोलर पैनल लगा दिया, सोलर सिस्टम लगा दिया। अब बताइए कि ये कितना प्रोडक्शन निकाल पाएगा? ये इसमें करीब 3,400 प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, जबकि वैसे तो 1,500 से ऊपर इसमें प्लांट नहीं होने चाहिए थे, पर ये हमारा रिसर्च यूनिट है, तो यहाँ हम 3,400 प्लांट लगा रहे हैं। और हर प्लांट मिनिमम 200 ग्राम का लेटेस का प्रोडक्शन देगी हमें। तो यूँ कहिए कि करीब 50 केजी के आसपास का हमारा मंथली प्रोडक्शन, 50 से 60 केजी तो मिनिमम आएगा। और वो 200, 150, 200 रुपये के रेट से अगर होलसेल में भी मैं सेल करता हूँ तो इसका आउटपुट निकलेगा। तो मतलब करीब करीब 6 टन के आसपास का प्रोडक्शन साल का आप टारगेट कर रहे हैं, 6 से 7 टन के आसपास। तो इसमें सिर्फ ग्रीन वेजीज ही उगाएंगे या कौन कौन से मतलब वेजीज की मार्केट है अपने यहाँ लखनऊ में या यूपी में? क्योंकि बिजनेस यूनिट काफ़ी कॉस्टली हो रही है। कॉस्टली है, पर अगर इसको आप बिग बास्केट में देखने जाएँ तो ये 1,000 रुपये केजी तक लोग ऑफ सीजन में इसको बेचते हैं। तो हम भी यहाँ पर इंडिविजुअल बेसिस पे ही लोगों को सप्लाई करेंगे। हमारा ऐप होगा, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लोगों को मंथ में 4 से 5 बार ये लेटस की प्रोडक्शन, लेटस है, केल्स है, पार्सले है, ये जो चीज़ों की लोगों को डिमांड है, आइसबर्ग वगैरह है, तो वो उनको कॉम्बो पैक बना करके 4 से 5 डिलीवरी हम महीने में देंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमें हर महीने कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का आउटपुट की इसमें से उम्मीद है। और प्लस ट्रेनिंग से भी हम कम से कम 20 से 25 लोगों को महीने में यहाँ से ट्रेनिंग देंगे। तो वो ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से लोगों को हमारे लिए एक अर्निंग का स्रोत बनेगा यहाँ से। और जो लोगों की डिमांड है कि अभी लखनऊ से लोग बाहर जाते हैं, यूपी से लोग बाहर जाते हैं हाइड्रोफोनिक की ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उनके लिए आसान हो जाएगा यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग लेना, और हमें भी उनको फैसिलिटी देने में आसानी रहेगी। बहुत अच्छी बात दोस्तों। तो यूपी वालों के लिए जो है एटलीस्ट ये कि यहाँ पे नज़दीक में लखनऊ में मोहान रोड पे ये एक यूनिट सर ने तैयार कर ली है, बिजनेस यूनिट है और ट्रेनिंग सेंटर भी बना रहे हैं इसको। तो इसमें मुझे ये बताइए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और किस तरीके से जो है सब्जियाँ उगाई जाएंगी? इसमें आप देखेंगे तो 2 हमने बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाए हैं, जो उसका कूलिंग का सिस्टम देखेगा, पूरा इस सिस्टम को कूल करेगा। पीछे एक तरफ कूलर की तरह कूलिंग पैड लगा है, और ये एक तरह से कहीं छोटा सा कूलर है जिसके अंदर ये सारा प्रोडक्शन बनेगा। पूरा कवरिंग जो है ये 200 माइक्रोन की पॉलीथीन लगी हुई है चारों तरफ से। ये छोटा पॉली हाउस है, और इस पॉली हाउस में मैं ए स्ट्रक्चर में, फ्लैट बेड में और मल्टीपल लेयर्स में हम लोग उसको हाइड्रोफोनिक का रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को ट्रेनिंग के पर्पस से ही दिखाई जा रही हैं कि कितना हाइट। एक्चुअली आप देखेंगे तो आप जनरल जो कमर्शियल हाइड्रोफोनिक में जाएंगे तो लोग 7 लेयर तक ही इसको करते हैं, हमने उसको 10 लेयर तक ले गए हैं, ये दिखाने के लिए कि 8, 9, 10 लेयर में क्या प्रोडक्शन होता है। वो हमारे लिए भी रिसर्च का विषय रहेगा, और जो लोग देखना चाहेंगे वो भी एक समझेंगे कि हाँ 8, 9, 10 लेयर में भी प्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर कूलिंग इन्वायरमेंट है और ये सारी चीज़ें हैं, अंदर में आप देखेंगे कि सब जो NFT पाइप्स रखी हैं, तो हर NFT में लगभग 21 प्लांट्स लगेंगे, और सबका इंडिविजुअल पानी का कनेक्शन होगा, सब चीज़ें होंगी। और ये सब जो टोटल यूनिट है वो 10 किलोवाट के सोलर कनेक्शन से आप देख रहे हैं सारा कनेक्टेड किए हुए हैं, तो उसी से सिस्टम ये पूरा चलेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सर 7 यूनिट तक, 7 लेयर तक तो लोग लगाते हैं, आप 8, 9, 10 ट्राई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाइयों, अगर 10 यूनिट तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और टाइम भी बचेगा। ये एक्चुअली जो 2000 स्क्वायर फीट में लोग जितना प्रोडक्शन करते हैं, ये 2000 स्क्वायर फीट में, उतना हम 1000 में कर रहे हैं। तो वैसे हमारा यहाँ प्लान है कि इसको हम एक्सटेंड करके 5000 में करेंगे। तो टोटल ऑटोमेशन सेटअप यहाँ लग रहा है जो कम्प्लीटली मोबाइल से ऑपरेट होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ हमेशा बैठे रहना है, आप एक बार अपने मोबाइल में सुबह शाम उसको चेक करते रहिए कि सारा pH, TDS, न्यूट्रिएंट का लेवल सब कुछ ठीक है। कैमरे लगे होंगे कि आप देख सकते हैं प्लांट्स का ग्रोथ सही हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऑटोमेटिक ISO बेस्ड यूनिट है ये, तो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया से कहीं से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। ऑटोमेशन जो सिस्टम आपने बताया वो कैसे काम करता है?
देखिए ऑटोमेशन का इसमें ऑटो डोजर लगे होते हैं, तो न्यूट्रिएंट 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन ABC का न्यूट्रिशन अलग रहता है, फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन अलग रहता है। तो जो ऑटो डोजर यूनिट होती है ये टैंक में प्रॉपर मात्रा से सब तीनों न्यूट्रिएंट को प्रॉपर मिलाती है, pH के लिए करती है। ये सब कंप्यूटर में ऑलरेडी सेट करके डाला जाता है, तो आपको उसमें अपना दिमाग या जो आप एम्प्लॉय रखते हैं उसको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेशन सिस्टम जो है। और ये ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल से ही आप किसी भी कोने से एक्सपर्ट उसको डिज़ाइन, एग्रोनॉमिस्ट जो होते हैं वो डिज़ाइन कर देते हैं कि आपको किस क्रॉप में किस समय कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, वो पूरा प्लान करके इसमें डाला जाता है। तो टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है ये, जैसे टेम्परेचर हाई होता है ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन हो जाते हैं, एग्जॉस्ट फैन चलने लगते हैं, पीछे कूलिंग पैड ठंडा होने लगता है, उसमें पानी जाना शुरू होता है, अंदर में सर्कुलेशन फ़ैन चलते हैं, ऊपर से स्प्रिंकलर फॉगर की ज़रूरत है, यदि ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम हो गई तो फॉगर ऑन हो जाते हैं, ऊपर ज़्यादा गर्म हो रहा है, ऊपर से धूप ज़्यादा तेज़ आ रही है तो ऊपर स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं, तो हमारी पन्नियों को ऊपर से साफ़ कर देते हैं और उसमें से ठंडी कर देते हैं उसको, तो टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल ये सारा यूनिट जो है पूरा ऑटोमेशन का इसी तरह से काम करता है। अच्छा सर, ये बताइए कि ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होती है, ठीक है, पॉली हाउस में भी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, सब्जियां उगाई जाती हैं, ओपन में भी सब्जियां उगाई जाती हैं और फसलें उगाई जाती हैं, तो ये हाइड्रोपोनिक सेटअप जो है, हाइड्रोपोनिक सिस्टम ट्रेडिशनल फार्मिंग से कैसे अलग है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हाइड्रोपोनिक के? देखिए अगर मैं कहूँ कि 3400 प्लांट आपको 1000 स्क्वायर फीट में लगाने हैं तो ट्रेडिशनल में ये संभव नहीं है। दूसरी चीज़, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है तो हम ऑफ सीज़न में भी सेम क्रॉप उगा सकते हैं। यदि हम चाहें तो एक ही क्रॉप को साल भर कई सारी फसलें ले सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे ओपन में करेंगे तो आप एक सीज़न में एक ही फसल ले सकते हैं, उस फसल साल में दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे यदि आप इसमें कोई साग उगाना चाहें तो सालों भर आप चाहें साग की खेती ज़मीन पे कर लें तो वो संभव नहीं होता। प्लस जो न्यूट्रिएंट हम लोग यूज़ करते हैं वो बैलेंस डाइट यूज़ करते हैं। हमारी मिट्टियों की जांच, मैंने पिछले वीडियो में बताया, मिट्टी की जांच होती नहीं है। यहाँ पानी क्या है कि बैलेंस डाइट उसमें दिया जाता है, मशीन नाप के दे रही कि कितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना ही दे रही है, तो ओवरडोज नहीं होता है। किसी न्यूट्रिएंट को ज़्यादा डालने से वो उसका बैलेंस ख़राब होता है। हमारे शरीर में कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा चला जाता है तो हमारे शरीर का बैलेंस ख़राब होता है। तो ये मॉडर्न टेक्निक जो है ये इस तरह से बनाई गई है कि लोगों को अच्छी चीज़ें मिल सकें। पहले नेचर बहुत अच्छा था, हम आप जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको ख़राब किया है, बैलेंस करने का समय नहीं मिला ज़मीन को अभी तक। तो ये बैलेंस अगर हम इस पर थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करेंगे तो वो एक्जॉटिक वेजिटेबल जो हम नहीं ले पा रहे थे, खा पा रहे थे, प्रॉपर्ली उगा रहे थे यहाँ पर इंडिया में, या काफ़ी कॉस्टली बाहर से आती थी, वो यहाँ सस्ती हो सकती हैं। बिल्कुल सही सर ने कहा। दो चीज़ें तो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि एक तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, शहरों के आसपास ज़मीनें नहीं बची हैं और ताज़ी सब्जियां शहर में मिल नहीं पाती हैं, तो जो खुद के लिए जो सेटअप है वो तो बहुत अच्छा है ही है। बट अगर आप शहर के आसपास कोई 1000 और 2000 स्क्वायर फीट का सेटअप लगाते हैं तो कम ज़मीन में ज़्यादा क्रॉप ले सकते हैं, 12 महीने तक या कंटिन्यूअस आप जो है सेम क्रॉप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ले सकते हैं, जिससे अगेती फसल या बेमौसम की फसल का जो प्रॉफिट होता है वो भी आपको बहुत अच्छा मार्केट में मिल रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि मोटा मोटी ये बता दीजिए कि इतनी बड़ी यूनिट अगर मान लीजिए यूपी में कोई लगाता है, जिसके शहर के आसपास लगाता है, वहाँ पॉपुलेशन तो है, खाने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन कौन कौन सी सब्जियों की डिमांड जनरली आपने ऑब्जर्व करी है या जो लगाया है आपने वहाँ वो लोग उगा रहे हैं? देखिए सिस्टम में आप यहाँ पर हाइड्रोपोनिक में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। आप स्ट्रॉबेरी की खेती, वाइन क्रॉप्स कर सकते हैं, आप टमाटो वगैरह भी कर सकते हैं। जो शेरी टोमेटो बाहर से लोग ला रहे हैं 100-200 रुपये किलो, यहाँ पर आप 30-35 रुपये किलो पैदा कर सकते हैं। तो क्वालिटी अच्छी होगी, चीज़ें अच्छी होंगी। हाइड्रोपोनिक के नाम पे चीज़ें अच्छी बिकती हैं क्योंकि पता है पेस्टिसाइड यहाँ यूज़ नहीं होता। ग्रीन वेजिस आप सब उगा सकते हैं, फ्रूट्स वाले भी सारे वेजिस उगा सकते हैं। जड़ वाली, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जड़ वाली चीज़ें को आप इसमें नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी फसलें आप इसमें ले सकते हैं। और ग्रीन फूडर्स जो लोग पशुओं के लिए पौष्टिक चारा बोला जाता है वो भी उगाते हैं क्या? वो इस तरीके की यूनिट में उगाई जाती है? बहुत अच्छे से उग सकती है। इस यूनिट में भी आप फॉडर कर सकते हैं, पर लोग फॉडर इस पर नहीं करते हैं, थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैं कहूँगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 1.5 साल के अंदर पैसा निकल आता है। एक बार पैसा तो सब जगह लगता है। यदि आप सही से पूछिए तो ज़मीन आप खरीद के खेती करना चाहेंगे शहर के पास तो करोड़ रुपये की ज़मीन आती है, तो आप यहाँ पे लीज़ पे लेकर के लगवा दिए तो करोड़ रुपये आपने नहीं खर्च किया, वो इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ कर दिया और ये रिटर्न भी आपको देके जा रहा है। तो इसको अभी तो मनी मेकिंग मशीन लोग कहते हैं, हाइड्रोपोनिक सेटअप को मनी मेकिंग मशीन कहा जाता है, क्योंकि रिटर्न इसमें अच्छा मिलता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो रिटर्न अच्छा मिल जाता है। कोई भी किसान है या कोई भी भाई है हमारा, वो चाहता है ऐसी यूनिट, बिजनेस यूनिट लगाना, बट वो ये नहीं चाहता कि मेरे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है मैं उसको कहाँ बेचूँ, कैसे बेचूँ, वो इस चीज़ में दिमाग नहीं लगा पा रहा है। उसके लिए कुछ आप लोग हेल्प करते हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो संपर्क कर सकता है या ऐसी मदद मिल जाती है क्या?
देखिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं सब चाहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, चाहे बैंक हो चाहे आप आम आदमी हो, पैसा लगाने के बाद उसको आउटपुट चाहिए। तो हम लोग दो ऑप्शन देते हैं, हम उनको ऐप के थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि आप प्रोडक्ट को सेल आउट कैसे करेंगे। यदि आप कस्टमर को सेल आउट करते हैं तो आपको करीब 500-600 रुपये केजी यही चीज़ बिकती है। सेम यदि आप किसी होलसेलर या कैटरर को देते हैं, होटल वाले में सप्लाई करते हैं, तो 150 से 200 रुपये केजी आपको मिलता है। अगर आप 50 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये या 60 रुपये में प्रोडक्शन करते हैं, मैक्सिमम कॉस्ट जो प्रोडक्शन की आती है, तो 60 रुपये में प्रोड्यूस करके भी आप 200 में बेच रहे हैं, तो एक मार्जिन, ठीक ठाक मार्जिन कहेंगे उसको, कि आप सीधे सप्लायर को दे रहे हैं या सीधे उसको दे रहे हैं, होलसेलर को दे रहे हैं, वो सब आगे कल के मार्केटिंग कर रहा है। या बिग बास्केट वगैरह भी हैं तो वो भी आपके प्रोडक्ट लेते हैं। तो हम लोग भी उनको शुरू में गाइड करते हैं। लोग हमारे अपने बिग बास्केट में कोड वगैरह हैं, हमारी जो मेन कंपनी है, तो उसके साथ हम लोग टाई अप है, तो वहाँ भी हम लोग सेल आउट करते हैं। प्लस यूनिट बनने के साथ ही हमारे ये काम शुरू हो जाता है, लोगों को ट्रेनिंग देना कि आप कैसे बेचेंगे। प्रोडक्शन आने में 1.5 से 2 महीने लगता है, तो तब तक हम मार्केट एक खड़ी करने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए कम से कम 50 कस्टमर इकट्ठा हो जाए महीने के, जो 50,000 रुपये उनको महीने में मिलता रहे। तो आप 50,000 रुपये यदि आप महीने में दे सकते हैं, आपको आउटपुट आना शुरू हो जाए, तो बिगनिंग में बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि 12 लाख का खर्च हो रहा है और 50,000 रुपये महीने आ रहा है, तो 6 लाख रुपये आपको साल में वापस आ रहा है, तो 2 साल में आपकी यूनिट पूरी की पूरी क्लियर हो जा रही है सब कुछ। तो जो ये आपने बोला कि 50,000 रुपये आ रहा है, ये प्रॉफिट है? प्रॉफिट रहेगा ये, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने बताया ना, प्रोडक्शन कॉस्ट यदि आप 50-60 रखें तो 150 रुपया पर केजी के हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो मैंने कहा 50 से 60 यदि आपके लोग होते हैं तो 60,000 आ रहा है, आप 10-15 हज़ार रुपये प्रोडक्शन से हटा दीजिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी लगी, तभी आपको 40-50 हज़ार रुपये बेनिफिट आ रहा है। तो 2 साल में किसी भी, और जो ऑफ सीजन के क्रॉप्स होते हैं उसके रेट्स अच्छे मिलते हैं। 3 महीने ऑफ सीजन जो होता है, यदि आप, हम लोग कहते हैं 3 महीने ऑफ सीजन में यदि आपने प्रॉपर सेल आउट कर लिया प्रोडक्ट को, तो साल भर का खर्चा निकल आता है। बाकी 8 महीने की आपकी प्रॉफिट होती है। एक आध क्रॉप आपका ख़राब भी हो गया तो साल में यदि आपने 11 क्रॉप लिए हैं, इसमें से 3 आपने निकाल दिए इसके लिए, तो 8 आपके लिए बचे, तो 8 आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाते हैं। 5,000 स्क्वायर फीट के यूनिट लगाते हैं तो उसमें लाखों रुपए की इनकम महीने में होती है। तो आज के डेट में जिनके पास जॉब नहीं है और इन्वेस्टमेंट करने की है कि हाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो एक अलग बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 2 लोगों को रोज़गार भी इसमें मिल जाएगा, कई लोग साथ में इसमें बेनिफिट होंगे। जो अच्छे लोग अच्छा खाएंगे तो आपका नाम करेंगे, तो मार्केट में भी आपका रेपुटेशन मार्केट में बनेगी कि आपने कुछ अच्छा किया है समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसे तो आप वैसे भी कमाएंगे, कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको रिटर्न देगा, तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको ठीक ठाक रिटर्न देके जाता है। बहुत सही बात आपने कही। मैं तो हाइड्रोपोनिक को भविष्य की खेती कहूँगा। जिस तरीके से पॉपुलेशन और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं और जिस तरीके से खेती बहुत, मतलब फसलें उगाना बहुत ही महंगा होता जा रहा है, वहाँ पे हाइड्रोपोनिक सेटअप में एक बार तो पैसा लगता है, लेकिन उसके बाद जो है ये कॉस्ट रिड्यूस कर देता है। तो दोस्तों आपने देखा हाइड्रोपोनिक का सेटअप यहाँ पे। वैसे तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट है, 1000 स्क्वायर फीट में जो है पूरा सेटअप ये बना हुआ था। आपको दिखाने का पर्पज़ ये था कि इस तरीके के बिजनेस से आप शहर के आसपास कितना पैसा कमा सकते हैं। और हाइड्रोपोनिक एक बहुत ही मतलब चलन में है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है। तो मुझे लगा कि आपको इस बारे में एक बार अच्छा वीडियो बनाना चाहिए। और जैसे ही ये यूनिट फुल फंक्शनिंग होगी, हम एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और हाँ, किसी भी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम कहीं ना कहीं से तो आपके लिए वो उस पर इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेकर आएँ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।